दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयपुर की, भारत की पिंक सिटी जयपुर। आखिर जयपुर का नाम पिंक सिटी क्यों पड़ा, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चले शुरू करते हैं। जयपुर की स्थापना सन 1727 में की गई थी। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा इस शहर का निर्माण करवाया गया। बढ़ती आबादी और पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से इस नए शहर जयपुर में स्थानांतरित किया। 1876 में जयपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया। उनके स्वागत के लिए तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया। आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के किले तथा पिंक सिटी जयपुर स्वागत के लिए तैयार हो गया। सारी दुनिया में अपनी तरह का पहला प्लान्ड शहर बना जयपुर। अपने रंग बिरंगे रत्नों आभूषणों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी अपने वैभवपूर्ण इतिहास के साथ सबसे बड़ी पर्यटन नगरी बन गया। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ 2025 लिस्ट में जयपुर को दुनिया का 5वां सबसे बेस्ट शहर घोषित किया गया है। जयपुर ने इस लिस्ट में इटली के मशहूर शहर फ्लोरेंस को भी पीछे छोड़ दिया। राजसी महलों, ऐतिहासिक किलों, रंग बिरंगे बाज़ारों और पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के लिए मशहूर जयपुर आज ग्लोबल टूरिस्ट की पहली पसंद बनता जा रहा है। जयपुर ने टूरिस्ट के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें जैसे आमेर का किला, हवा महल और सिटी पैलेस आज भी लोगों को भारत की रॉयल विरासत से जोड़ती है। वहीं रंग बिरंगे बाजार, गहनों से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स और हैंडीक्राफ्ट से भरे हुए जयपुर अपने खान पान के लिए भी फेमस है। यहाँ आप पारंपरिक राजस्थानी खाने का मज़ा उठा सकते हैं, जैसे दाल बाटी, चूरमा, घेवर, कचौड़ी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम जयपुर कैसे पहुँच सकते हैं। तो जयपुर पहुँचने के लिए आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय रोड, इन तीनों में से किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय ट्रेन। आरामदायक और एसी युक्त शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों द्वारा जयपुर पहुंचा जा सकता है, जो इसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर, चेन्नई और गोवा जैसे महत्वपूर्ण भारतीय शहरों से जोड़ती है। आप बाय एरोप्लेन भी आ सकते हैं। बाय फ्लाइट जयपुर हवाई अड्डा सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर दूर सांगानेर में स्थित है। इसमें नेशनल और डोमेस्टिक दोनों टर्मिनल है और यह दुनिया भर के विभिन्न शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी की सुविधा देता है और कई एयरलाइंस नियमित उड़ानें संचालित करती है, जैसे स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, एयर इंडिया एटसेट्रा। बाय रोड भी आप जयपुर पहुंच सकते हैं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC जयपुर और राज्य के अन्य शहरों के बीच नियमित वॉल्वो AC एंड नॉन AC डिलक्स बसें चलाता है। आप जयपुर में नारायण सिंह सर्कल या सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस पकड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा, अहमदाबाद, दिल्ली, उदयपुर, अजमेर और बड़ौदा जैसे शहरों से कई बस सेवाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, जयपुर पहुंचने के बाद बात आती है कि हम जयपुर कैसे घूम सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, कहां रहेंगे, कितना खर्चा आएगा। तो अब बात करते हैं होटल की। दोस्तों, जयपुर में आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से जगहों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल 800 से लेकर 2500 तक में एक AC होटल भी मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर 5 स्टार होटल भी अवेलेबल है जो 10,000 15,000 के बीच में मिल जाएंगे। तो जैसा आपका बजट है आप उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं अपने होटल का। दोस्तों, अब बात आती है जयपुर में कैसे घूमना है। जयपुर घूमने के लिए आप कई तरह के साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस या स्कूटी का भी उपयोग कर सकते हैं। जयपुर में घूमने के लिए कुछ लोकप्रिय स्थान हैं, जैसे आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और भी कई हैं। तो ऑटो रिक्शा जयपुर में घूमने के लिए ऑटो रिक्शा एक लोकप्रिय और किफ़ायती तरीका है। आप रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो रिक्शा पा सकते हैं। यदि आप अधिक आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और आप शहर और उसके आसपास घूमने के लिए बसों का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र रूप से घूमना चाहते हैं तो आप बाइक या स्कूटी किराए पर ले सकते हैं। बाइक या स्कूटी का किराया आपका 600 से लेकर 1000 तक होता है। इसमें पेट्रोल आपको अपने हिसाब से भराना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय। जयपुर और राजस्थान के अन्य जगह घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का है, जब तापमान रात में 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर दिन के दौरान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती है, जिससे साइट सीइंग का मज़ा किरकिरा हो जाता है। मानसून गर्म और मॉइस्ट होता है, इसीलिए घूमने के लिए आदर्श समय नहीं है।
दोस्तों अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती खाना अवेलेबल है और खाने का प्राइस अगर पर प्लेट का हिसाब लेके चले तो वो आपको 150 से लेके 200 रुपये में थाली मिल जाएगी। दोस्तों जयपुर घूमने के लिए आपको 2 दिन से लेके 3 दिन मोर देन इनफ है, तो आपके पास जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से आप जयपुर घूम सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जा सकते हैं हवा महल। खूबसूरत नक्काशीदार झरोके वाली यह इमारत बलुआ पत्थर से बनाई गई है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो जयपुर जाकर हवा महल ना जाए। छत्ते के आकार में बना हवा महल जयपुर का एक मील का पत्थर है। हवाओं का महल के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 मंजिला इमारत 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए सड़क पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी और समारोह को देखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें बिना ढके सार्वजनिक स्थान पर आने की अनुमति नहीं थी। इस महल में 953 खिड़कियां और इस तरह के झरोके भी है। ये झरोके हैं, इससे शाही महिलाएं बाहर की तरफ समारोह देखती थी। इन झरोकों से हमेशा हवा आती रहती है, इसलिए महल के अंदर काफ़ी ठंडक महसूस होती है। दोस्तों यहाँ घूमने में आप 1 से 1.5 घंटा आराम से बिता सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जा सकते हैं सिटी पैलेस। जयपुर में सिटी पैलेस एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। सिटी पैलेस में प्रसिद्ध महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है और यह जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान भी है। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ शाही वस्त्र, शस्त्र और कलाकृतियाँ देखी जा सकती है। यहाँ की वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है। सिटी पैलेस में चंद्र महल, मुबारक महल और दीवान-ए-आम जैसे प्रमुख आकर्षण हैं। दोस्तों यहाँ भी 1 घंटे तक घूमने के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर एक ऐतिहासिक ज्योलॉजिकल वेधशाला है जो अपनी विशाल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह ने 18वीं सदी में बनवाया था। यह विश्व धरोहर स्थल है और इसमें 19 बड़े खगोलीय उपकरण हैं जिनका उपयोग उस समय ग्रहों की गति और अन्य खगोलीय घटनाओं का मापन करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी है। दोस्तों जब पुराने समय में घड़ियाँ और कंपास नहीं होते थे, उस समय पर जंतर मंतर में बने यह यंत्र बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे। जयपुर के स्थित ऐतिहासिक स्थल का महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें अपने पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और उनके काम करने के बारे में बहुत कुछ दिखाता है। जंतर मंतर एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सीधे तौर पर यह बताती है कि पुराने समय में भी जयपुर बहुत ज़्यादा विकसित नगर था। दोस्तों यहाँ 1 से 2 घंटा बिताने के बाद यहाँ से नेक्स्ट जा सकते हैं जल महल। जल महल एक 5 मंजिला महल है जिसमें से नीचे की 4 मंजिली हमेशा मान सागर झील में डूबी रहती है। यह अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और पर्यटक यहाँ पर शाम के वक्त आना बहुत पसंद करते हैं। शाम के समय यहाँ पर अलग तरह की रोशनी जलाई जाती है जिसकी वजह से जल महल की शैडो पानी में नज़र आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। राजपूतों की वास्तुकला का यह महल बहुत ही बड़ा नमूना है। दोस्तों नेक्स्ट डे यहाँ से जा सकते हैं आमेर का किला या अंबर पैलेस भी उसे बोला जाता है। यह एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित राजसी आमेर किला जयपुर का एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। 1592 ईस्वी में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। यह राजस्थान के शाही परिवार का निवास था। किले के गेट की ओर जाने वाले पत्थरों से बने रास्ते पर हाथी की सवारी करें। किले से डूबते सूरज का नज़ारा मनमोहक होता है। शाम के समय किले में लाइट एंड साउंड शो होता है, उसका आनंद भी आप जरूर लें। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो में राजपूत राजाओं के साहस और भव्यता की दास्तां बताई जाती है। सुख महल में शाम को मनोरंजक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शीश महल, दीवान-ए-आम और सुख महल की यात्रा करना ना भूलें। पास की माउथा झील एक आकर्षक विशेषता है। उसके बाद यहाँ से जा सकते हैं जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर का सबसे शानदार किला है। यह जैवना तोप के लिए मशहूर है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला 1726 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा
आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका नाम इसके निर्माता के नाम पर रखा गया है और इसे विजय का किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर कभी विजय नहीं प्राप्त किया जा सका। जयगढ़ किला कंटीली झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां मेन गेट डूंगर दरवाज़ा तक जाने के लिए चढ़ाई वाली सड़क है। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर चील का किला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, जहां से माहुता झील और आमेर का किला दिखता है। दोस्तों यहाँ से जा सकते हैं। एक और किला फेमस है नाहरगढ़ किला। 1734 में सवाई राजा जयसिंह द्वारा यह बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किला बनाया गया था। इस किला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो यह आमेर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आज भी पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो किले में इस्तेमाल की गई वास्तुकला उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। दोस्तों नाहरगढ़ किला के बाद यहाँ से जा सकते हैं बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया यह भव्य मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ की सुंदर रूप से गढ़ी गई मूर्तियाँ और नक्काशी का अनूठा नमूना है। गीता और उपनिषदों के प्राचीन उदाहरण इसकी दीवारों पर सुशोभित करते हैं। यह आकर्षक मंदिर डूंगरी पहाड़ी के तल पर एक ऊंचे मैदान पर स्थित है। तो दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप चिड़ियाघर भी जा सकते हैं। चिड़ियाघर के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमने यहाँ पर जयपुर की सभी महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस कवर कर ली है। तो दोस्तों ये टूर आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम बात करें बजट की तो दोस्तों बजट आपका जाएगा 4 से 5 हज़ार रुपये इंक्लूडिंग होटल। इसमें आपका फ़्लाइट ट्रेन टिकट नहीं है। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी जाने का प्लान बना रहे हैं, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे ये सभी वीडियोस आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।